पंजाब में कांग्रेस की कलह का अंत होता नहीं दिख रहा। पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच का झगड़ा सुलझाने के लिए लंबी माथापच्ची हुई थी और कुछ दिनों की शांति के बाद अब एक बार फिर से झगड़ा बढ़ता दिखने लगा। क्योंकि इस बार सवाल यह है कि पंजाब का विधानसभा चुनाव कांग्रेस किस नेता के चेहरे पर लड़ेगी। झगड़े को हवा तब मिली जब हरीश रावत ने कैप्टन के चेहरे पर चुनाव लड़ने की बात कही, लेकिन यही बात सिद्धू के खेमे को खटक गई। ऐसी खटकी कि सिद्धू के करीबी प्रगट सिंह ने हरीश रावत से ही तीखे सवाल पूछ लिए। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਰਾਵਤ ਜੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਨੀਆਂ ਤੇ ਡਿਸੀਜਨ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ। सिद्धू का खेमा आक्रामक हुआ तो हरीश रावत के तेवर नरम पड़ गए। कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं और नवजोत सिंह सिद्धू जी हैं, बल्कि प्रगट सिंह जी का नाम भी हम उपयोग में लाएंगे। लेकिन सबको साफ संकेत मिल गया कि पंजाब कांग्रेस का झगड़ा खत्म नहीं हुआ, बल्कि एक बड़े झगड़े की बुनियाद रखी जा चुकी है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि पंजाब में चुनाव करीब है। सिद्धू और कैप्टन दोनों ही ये चाहते हैं कि चुनाव उनके चेहरे पर लड़ा जाए। नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर में अभी तक जो झगड़ा चल रहा था वो पंजाब के नेताओं में ताकत के संतुलन से जुड़ा था। सिद्धू चाहते थे कि उनको पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया जाए, जबकि कैप्टन ये नहीं चाहते थे कि सिद्धू को किसी भी कीमत पर यह पद दिया जाए। लेकिन आखिरकार हाईकमान ने कैप्टन को समझा लिया और सिद्धू को पंजाब कांग्रेस की कमान सौंप दी, जिसके जरिए दोनों नेताओं के बीच ताकत का संतुलन बनाने की कोशिश हुई। पंजाब में कांग्रेस पिछला चुनाव बड़े बहुमत से जीती थी और वो चुनाव कैप्टन अमरिंदर के चेहरे पर ही लड़ा गया था। पंजाब की 117 विधानसभा सीटों में 77 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। उस वक्त सिद्धू कांग्रेस में नए थे और चुनाव से कुछ दिन पहले ही बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे। लेकिन सिद्धू की कैप्टन अमरिंदर से बनी नहीं। कैप्टन अमरिंदर ने अपने कैबिनेट में सिद्धू को शामिल किया था, लेकिन नाराज होकर सिद्धू ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। अब दोनों नेताओं के बीच झगड़ा सुलझाने के लिए जब कांग्रेस हाईकमान माथापच्ची करने में लगी थी, उस वक्त सिद्धू और कैप्टन शक्ति प्रदर्शन में भी लगे थे। कैप्टन ने लंच पर अपने घर विधायकों को बुलाया, जिसमें 60 विधायकों के पहुंचने की खबर आई। बाद में सिद्धू ने प्रदेश अध्यक्ष बनने पर एक कार्यक्रम किया, वहां भी 60 विधायक पहुंच गए। इसके बाद कैप्टन ने फिर डिनर डिप्लोमेसी की, डिनर पर विधायकों को बुलाया। इतने ही विधायकों के मतलब 60 विधायकों के वहां भी पहुंचने की खबर आई। यानी ताकत दिखाने में दोनों में कोई भी कम नहीं। अब कांग्रेस के कुल विधायक हैं 77 और 60 विधायकों के समर्थन का दावा दोनों नेता कर रहे हैं। इधर भी 60 विधायक, उधर भी 60 विधायक। मतलब ये तो पता चलना लगभग नामुमकिन है कि पंजाब कांग्रेस में कौन सा विधायक किसके साथ है। दोनों नेताओं का अपने साथ विधायकों का बहुमत होने का दावा है और 2022 में जब पंजाब में चुनाव होंगे तो कांग्रेस पार्टी के लिए यह तय करना मुश्किल हो सकता है कि वो सीएम पद का उम्मीदवार किसे घोषित करती है। इस बीच पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को अमृतसर दौरे पर दुकानदारों के विरोध का सामना करना पड़ा। सिद्धू वहां एक मंदिर के मेन गेट निर्माण के काम की शुरुआत के लिए पहुंचे, लेकिन इसकी जानकारी लगते ही कुछ दुकानों ने पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष का विरोध शुरू कर दिया। दुकानदारों ने, इन लोगों ने सिद्धू पर 4 वर्षों तक इलाके के लोगों की अनदेखी का आरोप लगाया। इस विरोध की वजह से सिद्धू का काफिला भी आगे नहीं बढ़ पाया, जिसके बाद उनके सुरक्षाकर्मी किसी तरह उन्हें बचाकर वहां से ले गए। इस दौरे पर उन्होंने वहां एक धार्मिक गुरु से मुलाकात की और उनका आशीर्वाद लिया। सौभाग्य की एक बात यह है कि कांग्रेस के सारे नेताओं को मालूम है कि पार्टी में आला कमान का फैसला ही अंतिम होता है, लेकिन पंजाब में किसी को समझ में नहीं आ रहा कि कांग्रेस आला कमान की मर्जी क्या है, जिसकी वजह से पंजाब में कांग्रेस के विधायक कभी सिद्धू के पाले में नजर आ रहे हैं, कभी उन्हें अपना भविष्य कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ रहने में सुरक्षित दिख रहा है।